नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाला हूँ। एक ऐसा ज्ञान देने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर आपने उसे समझ लिया तो अभी से ही आपका अगली इस मेरी बातचीत को सुनने के बाद से ही आपका जीवन की दिशा जो है वो बदल जाएगी। देखिए, दुनिया में दो तरह के अगर हम कैटेगरी करेंगे, सफल लोग होते हैं और असफल लोग होते हैं। अगर हम ऐसा ये माने अपनी बात को समझाने के लिए, और हम ये कहें कि भाई आप ये बताइए कि सफल लोगों में ऐसी क्या बात होती है और असफल लोगों में क्या बात होती है, मतलब उनमें डिफरेंस क्या होता है, और कोई एक सबसे बड़ा डिफरेंस बताइए। तो मैं वो सबसे बड़े डिफरेंस के रूप में आपसे एक बात कहूँगा कि जो सफल लोग होते हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, यानी कि जो अभी का काम है वो अपने ज़रूरी कामों को कल के ऊपर टालते नहीं हैं। और जो लोग असफल होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने ज़रूरी कामों को भी कल पे टालते हैं और कल के बाद फिर वो परसों पे भी टाल देते हैं। जो लोग दुनिया को चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अपने 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 अलग अलग फील्ड में सफलता का परचम लहराने वाले लोग, वे लोग ये कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और जो लोग अपने काम को जो है वो आज के काम को भी कल पे टालते हैं, तो वो लोग का फेवरेट लाइन क्या है, इसी श्लोक को, इसी दोहे को वो उल्टा करके बोलते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है जब बरसों। तो ये हम स्कूल के दिनों में बोला करते थे, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये वाकई ये असफल और सफल लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन जो दोहों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है। कभी आपने सोचा है कि जो ये कामों को हम टाल देते हैं उसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, व्हाई डू वी डू इट, मतलब करते क्यों हैं, जबकि हमें मालूम है, हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने सारे अनुभव हैं पीछे के, कि जब हमें इतना नुकसान हो चुका है इस वजह से, अपनी इस आदत की वजह से, आज के काम को कल पर टालने की, अभी के काम को कुछ घंटे बाद टालने की ये जो आदत है, इसके कारण कई बार बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी हमसे ये आदत छूटती नहीं है। नंबर एक तो आप इस बात को समझिए कि किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। जब तक आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी आप उस काम को करने को तैयार नहीं होंगे। आपका माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा। आपका माइंड आपको अलाउ तभी करेगा जब आप में एनर्जी होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी भरी होगी। तो वो एनर्जी को लाने के लिए कैसे हम उस एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं, एक पॉजिटिविटी को मेंटेन रख सकते हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है उसमें। लेकिन अगर आप बोलेंगे हम हमेशा तो मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो अगर आप अपनी सांस पर ध्यान देना सीख पाएँ, कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी सांस पर ध्यान दूँ तो अचानक से मैं अपनी एक भीतर एक एनर्जी महसूस करूँगा, और एक जैसे सांस पर ध्यान दिया वैसे ही मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो एकदम से कट ऑफ हो जाती है, फिर मेरा कंट्रोल अपने ऊपर बन जाता है। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उस विचार पर भी मेरा कंट्रोल रहेगा अगर मैंने अपनी सांस पर ध्यान दिया है। तो अगर मैं सांस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो एक अनकॉन्शियस माइंड, हमेशा एक अनकॉन्शियसली मैं काम करूँगा, तो वो अनकॉन्शियस माइंड क्या है, अपने डिसीजन लेता रहता है, आपके ऊपर लागू करता रहता है। आपने सोचा कि काम जरूरी है, दिमाग बोलेगा नहीं अभी मत कर, अभी जो तू काम कर रहा है, क्योंकि जो आप काम कर रहे होते हो उस काम में आपको ज़्यादा सुख मिल रहा होता है, इसलिए आप वही काम करते रहना चाहते हो, बजाय इसके वो काम छोड़ के कि जो काम जरूरी है उसको करना। इवन घरों में क्या होता है कि आपको जैसे ये मालूम है कि आपने जो जिस किसी गिलास में पानी पिया, वो गिलास आपने टेबल पे कोने में रखा हुआ है, और किसी भी आते जाते व्यक्ति का उस पर हाथ लग के वो गिर सकता है। आपको करना क्या है कि आपको अपने बिस्तर से उठ के जाना है, 10 कदम चलना है और गिलास को वहाँ से हटा के बीच में रखना है। लेकिन ये काम भी आप कई बार नहीं करते, टाल देते हो, क्योंकि उस वक्त या तो आप जो काम कर रहे होते हो वो आपको ज़्यादा ज़रूरी लगता है और उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। दूसरा ये है कि आप में इतनी एनर्जी महसूस नहीं होती कि आप उठ के जाओ और उस गिलास को टेबल से उठा के बीच में रखो, कोने से उठा के बीच में रखो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो गिलास जो है वाकई बाद में किसी के हाथ से टकरा के गिर गया, तब आपको रियलाइज हुआ है कि यार ये तो मैं अगर उस वक्त रख देता
तो ये गिलास के संबंध में ये बातें, और भी बहुत सारे कितने सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमें लगातार रोज़ नुकसान पहुंचता रहता है, लेकिन हम उसको आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो आदत हमारी हमेशा बनी रहती है। और आप इसका परिमाण कभी कितना हमको इसकी वजह से नुकसान होता है, इसको समझने की कोशिश करें। सपोज करो कि एक दिन में 20 ऐसे ज़रूरी काम थे जिनको कि आपने नहीं किया और टाल दिया, चाहे वो ऑफिस के काम रहे हो, चाहे आपके गृहस्थ जीवन के काम रहे हों। तो क्या आपने एक कामों को टाल के क्या किया असल में, कि उन काम को करने की वजह से जो आपके जीवन में, जो आपके माइंड में संतोष आ सकता था, जो एक खुशी मिल सकती थी आपको, एक जो कंटेंटनेस मिल सकती थी, किसी काम को पूरा करने से हमें क्या मिलता है, एक हमें काम को कंप्लीट करने का संतोष मिलता है, एक हमारे माइंड से जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो 20 कामों को कल के ऊपर मुलतवी, कल के ऊपर न टाल के अभी कर देने की वजह से जो आपको संतोष मिलता, जो आपको अच्छी फीलिंग मिलती, आपने खुद को उससे महरूम कर दिया। तो अब सोचिए कि आप रोज़ ऐसे खुद को ऐसे महरूम करते रहें तो कितने सारे आनंद को, कितने सारे संतोष को रोज़ आप टालते जाते हैं। अगर उसका इनडायरेक्टली आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम लोग इस लेवल तक सोचते ही नहीं है। तो काम को हम मुलतवी क्यों करते हैं, काम को टालते क्यों हैं? एक तो हमारे में जो काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको महसूस नहीं होती, वो एनर्जी होती नहीं। अगर हम किसी तरीके से वो एनर्जी को ले आए हैं, वो एनर्जी को कैसे ला सकते हैं, वो भी तरीका बताया मैंने आपको, कि आप अगर सांस पर ध्यान दें, आप अगर कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी ये हैबिट बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको एनर्जी न भी रहे, क्या होता है कि अगर किसी काम को आपने कॉन्शियस रह के अपने को देखना शुरू कर दिया कि यार ये मैं इस तरीके से कामों को टाल रहा हूँ, ये काम मैं आज जो अभी काम करना है इसको मैं बात के लिए टाल दे रहा हूँ, तो ये मेरे को नहीं करना है। कॉन्शियसली अगर आप सोचेंगे तो आपके माइंड की जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होता, धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। फिर क्या होगा, जब वो चेंज होने लगेगा तो उसका आपके व्यवहारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा कि आपके पास जो छोटे मोटे काम होंगे जिनके लिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि आपकी आदत बनी हुई थी इसलिए आप टाल रहे थे, उन कामों को आप टालना बंद कर दो। और एक बार जब वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगी, वो आपके धीरे धीरे बड़े कामों में भी काम आने लगेगी। अगर आप खुद में वो एनर्जी पैदा कर सकें, ऐसे रूटीन में जा सकें जहाँ पर कि जब आप अपनी एंजाइटी को कम करेंगे तो आपकी एंजाइटी कम होने से आपका एनर्जी का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो जितना आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा उतने आप बड़े कामों को इंगेज करने के लिए अपने को तैयार कर पाएंगे। तो बड़े काम जो हैं, बड़े काम इन द सेंस कि जिसमें आपको लगता है कि मेंटली आपको ज़्यादा देर तक एकाग्रता से काम करना है, कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन से हम घबराते हैं। माइंड हमारा जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसको लगता है कि यार अगर मैं बिना कॉन्सेंट्रेट करके भी अपना जीवन जी सकता हूँ तो वाई नॉट उसका आनंद लेता हूँ ना, कॉन्सेंट्रेट करने का इतने तकलीफ, पसीना क्यों बहाना। तो माइंड की इस हैबिट को समझना है। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला है, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस कि जितने लोग अपने सुलझा हुआ जीवन जी रहे हैं, है ना, लाइफ का मतलब ही काम है। लाइफ यहाँ आराम करने के लिए नहीं है, लाइफ का मतलब ही कुछ ना कुछ तो काम हमेशा ही करते हो आप। इवन जब आराम भी कर रहे हो तो आराम करने का काम कर रहे हो, अगर उस तरह से देखा जाए तो। आराम कर रहे हो तो आराम को आराम मत बोलिए, आराम को बोलिए कि आराम करने का जो काम है उस काम को कर रहे हो। तो कभी ऐसा होता नहीं कि जब कुछ काम कर ही ना रहे हो, जब हम सो रहे होते हैं तो भी हम सोने का काम कर रहे होते हैं। तो ये जीवन जो है, काम से कोई छुटकारा नहीं है, काम से हम भाग नहीं सकते। लेकिन कॉन्शियसली जब हम काम के प्रति, जब हम ये जानते हुए कि यार ये काम हमारे लिए ज़रूरी है और ये मुझे करना है, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं, तो एक तो उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं, उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है ना। तो इसके लिए पिछले कुछ समय से मैंने इस हैबिट को बहुत कॉन्शियसली देखना शुरू किया। और जब मैंने देखा कि मैं छोटे छोटे कामों को पकड़ के, जिनको मैं जनरली कल पे टाल रहा था, उनको अभी करने लग गया, तो इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत मैंने पाया कि
किसी भी काम को लेके मैं बहुत धैर्य से और बहुत कॉन्शियसली ये देखते हुए कि कहीं मैं इस काम को टाल तो नहीं रहा। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आती है कहीं मैं इस काम को टाल तो नहीं रहा, वैसे ही मैं अपने को उस काम को पूरा करने के लिए तैयार कर लेता हूँ मानसिक रूप से। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपको करना क्या है कि जो घरेलू जीवन के छोटे छोटे काम भी हैं, जैसे मैंने शीशे के गिलास उठा के बीच में रखना, किचन में 50 तरह के काम होते हैं, तो उन सारे कामों को आपने जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही कर देना है। चाबी टेबल पे पड़ी है, आपको पता है कि चाबी उठा के कहाँ रखनी है, जहाँ पर जो जगह बनी है वहाँ रखनी है, तो आप तुरंत उठा के रख दीजिए। कार की ये नहीं कि जब आप पता चला कि बहुत इमरजेंसी में आपको जाना है, जल्दी जल्दी किसी काम के लिए जाना है और कार की चाबी नहीं मिल रही है, पता लगी वो अखबार के बीच में कहीं फंसी हुई थी, अगर आप उस वक्त रख देते तो उसका आपको कोई समय वेस्ट नहीं होता। तो ये छोटे छोटे कामों को टाइम पर करने की एक बार अगर आपकी हैबिट बनने लगेगी तो अपने आप बड़े जो काम है जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है वो काम भी आप करने लग जाएंगे। और आप जितना आपके जीवन से प्रोक्रेस्टिनेशन, कामों को टालने की प्रवृत्ति दूर जाती जाएगी, उतनी ही सफल जीवन जो है अब वो आपके कदमों के नीचे बिछता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। बचना क्या है, उसको जीवन खत्म ही करना है। और न सिर्फ खत्म करना है, कॉन्शियसली इसके बारे में सोचना है। रात को भी आप सोने से पहले सोच सकते हैं, कुछ ही दिन की बात है। कुछ दिन आप अगर इसको लगातार कर पाए तो ये एक बार ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, आपकी सोचने का, आपकी हैबिट का हिस्सा बन जाए, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कामों को, किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। जो काम जब आएगा तभी आप उसको कर देंगे। तो बट इसके बारे में कॉन्शियसली सोचना शुरू करें, और इसका फिर एक बार जब वो आदत बन जाएगी तो उस आनंद भरे जीवन का सुख लें जो कि आपको मिलना ही चाहिए। कोई इसके लिए कोई ऐसा बड़ा काम, ऐसा काम नहीं जो आप कर ही नहीं सकते, बट आप सोचते नहीं हैं, कॉन्शियसली नहीं सोचते और फैसला नहीं करते कि ये काम मेरे को करना है। तो ये वीडियो बनाया इसलिए है ताकि आपको याद दिलाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये कोई हर काम को हम क्यों टालें, हर काम को हम जो जैसे ही दिमाग में आया अभी क्यों ना करें। तो सवाल यह है कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम काम को टालने की अपनी इस आदत से मुक्त हो सकें या इससे होने वाले नुकसान से बच सकें। तो एक तरीका मैंने ईजाद किया है, क्योंकि बहुत चाहते हुए भी आप कई बार इस आदत से मुक्त नहीं हो पाते, छोटे छोटे काम आप टाल ही देते हो। तो मैंने क्या किया कि जो बहुत ज़रूरी काम मुझे हैं, जिनके बिना मुझे लगता है कि जीवन में काम नहीं चलने वाला, जो आपके जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं वो काम रात को सोने से पहले उसकी लिस्ट बनाता हूँ और अगले दिन जो है उन कामों को एक एक करके करना शुरू करता हूँ। कई बार जब रात को किन्हीं वजहों से अगर आप नहीं बना पाए तो सुबह के वक्त आप दिन भर में आपको जो लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काम तो किए ही जाने हैं। कई बार बहुत छोटे काम होते हैं लेकिन उनको करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपको बैंक का कुछ काम है, कोई तारीख आ रही है, उस तारीख से पहले वो काम होना चाहिए। कोई टैक्स आपको रिटर्न जमा करना है, वो उसकी तारीख कट ऑफ डेट आ रही है, या कोई फॉर्म जमा करना है। इस तरह के बहुत छोटे काम होते हैं, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, लेकिन आपकी क्योंकि प्रवृत्ति है काम को टालने की, इसकी वजह से वो काम टलते चले जाते हैं और फिर डेट निकल जाती है और उसके बाद बहुत परेशान होते हैं आप। तो क्या होता है कि काम तो हम टाल देते हैं, लेकिन काम को न करने की वजह से जो एक एंजाइटी होती है वो हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड में बनी रहती है। उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठने के बाद आप फ्रेश माइंड से एकदम एक काम की लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है, और लिस्ट के हिसाब से छोटे काम भी उसमें लिख दीजिए, बड़े काम भी लिखिए, और उसका रात को सोने से पहले फिर रिव्यू कर लीजिए हैं कि इसमें से कौन कौन से काम छूटे हैं। तो क्या है कि कई काम छूट जाते हैं, लेकिन आपके वो अगले दिन की लिस्ट में फिर से ऐड कर दीजिए, तो वो फिर आप उन कामों को एक दिन छूट गए तो दूसरे दिन हो जाएंगे। अगर लेकिन कोई ऐसे लोग हैं कि रोज ही छूटते चले जाएं तो उनका तो भगवान मान लीजिए, उनके लिए कुछ करना मुश्किल है। क्या किया जा सकता है? आपको सिर्फ याद दिला सकते हैं कि आपको ये काम करना जरूरी है। आप फिर भी अगर ना करें तो फिर कौन मदद करेगा? मतलब घोड़े को नदी के पास तक ले जा सकते हैं, पानी पीना घोड़े का काम है। तो ये मेरे को
तरीका बहुत अच्छा लगा। सारे जो काम अहम हैं, जो महत्वपूर्ण काम हैं, जो क्रूशियल काम है आपके, ये सुनिश्चित करने का कि वो काम हो जाए। उसके लिए ये लिस्ट अगर आप बनाएंगे तो जो काम को टालने की जो आदत है वो आदत भी अगर बनी रहेगी तो भी कोई बात नहीं, आप काम कब तक टालोगे? क्योंकि जो लिस्ट, अगर आपने लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया तो बावजूद इसके कि काम टालने की आदत बनी हुई है आपकी, वो काम अगर पूरे कर रहे हैं आप तो फ़र्क क्या पड़ता है? आपके तो काम हो रहे हैं ना। आपने उस दिन के लिए, हमारी ज़िंदगी जो है वैसे तो मोमेंट टू मोमेंट होती है, लेकिन आप डे टू डे कीजिए कि हर दिन के जीवन को अलग जिए, कि आज के जो काम है आज वो काम लिख दीजिए और उस काम को पूरा कर दीजिए। फ़र्क क्या पड़ता है कि इससे आपकी आदत बनी कि नहीं बनी? सो फार यू आर कंप्लीटिंग ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क दैट यू थिंक कि आपके लिए उनके बिना काम नहीं चलने वाला, नहीं? तो ये एक मैं खुद से इस तरीके को अपनाता हूँ, आप भी इस तरीके को अपनाइए। और प्रोक्रेस्टिनेशन की जो ये एक जो बहुत बड़ी समस्या है और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उससे बाहर निकल के एक हैप्पी लाइफ जिए, नहीं, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। बिकॉज द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आगे काम को बढ़ाना बंद करना पड़ेगा, राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत